हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के 2020 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन अपने करेंगे। और 2020 के सेकंड पेपर में टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री में से। तो पहले क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एम की वैल्यू साइन की और कोसेक की फॉर्म में है, एन की वैल्यू सेक की और कोस की फॉर्म में है, और ये एम और एन की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है यहाँ उठाकर पुट करो। तो थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो आप देखते हैं कि एम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √2 - 1/√2, मतलब एलसीएम लेने के बाद 2 - 1 मतलब 1/√2 आ गया। और एन की वैल्यू भी आपके पास सेम ही आ रही है, एन की वैल्यू भी आपके पास सेम ही आ रही है, वो भी आपके पास 1/√2 आ रही है। तो आपने देखा कि एम और एन दोनों सेम हो गए। एम और एन अगर सेम हो गए तो यहाँ पर एम की टोटल पावर कितनी बनेगी, 4/3 + 2/3, जो कि 2 हो जाएगी। फिर एम की टोटल पावर हो जाएगी 2/3 + 4/3, ये भी 2 हो जाएगी, और 2m² आपका आंसर आ जाएगा। एम की जगह वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने थीटा की डायरेक्ट वैल्यू ऐसे नहीं करनी, कोई शॉर्टकट आपने नहीं लगाना, बेसिक से करना है, तो एक बार इस कोसेक थीटा को लिख दे 1/sin थीटा। 1/sin थीटा करेंगे, फिर साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, और 1 - sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी cos² थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी sin² थीटा बाय कोस थीटा। ये m और n की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दें, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर बी मिल जाएगा। 1 आपका आंसर आ जाएगा, सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑप्शन 1 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कोस थीटा प्लस सेक थीटा आपके पास के दे रखा है, तो बोला है sin² थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू बतानी है, वो भी के की फॉर्म में बतानी है। और आपको देखकर पता लग रहा है वो k² की बातें कर रहा है चारों ऑप्शन में, कि कहीं ना कहीं k² चाहिए उसको। तो k² लाने के लिए दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और जब जिसका दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि cos² थीटा प्लस sec² थीटा आ गया, प्लस 2 cos थीटा इंटू में sec थीटा आ गया, इक्वल टू हो गया k²। इस cos² थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 - sin² थीटा। इस sec² थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 + tan² थीटा। और ये cos से sec कैंसिल हो गया, यहां से सिर्फ 2 आएगा, इक्वल टू में आ गया k²। ठीक बात है। अब यहां पर इस sin² थीटा को दूसरी साइड ले जाओ, और इस tan² थीटा को भी दूसरी साइड ले जाओ, तो आपके पास बनेगा sin² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 + 1, ये हो गया 4, और k² इधर आएगा तो k² इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और आपका आंसर यहां पर बी ऑप्शन आ जाएगा, 4 - k²। ये था सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। और अगर आप इसमें बेसिक से नहीं करना चाहते तो वही बात, थीटा की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, और थीटा की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल लेना, और यहाँ पर भी वही थीटा की वैल्यू पुट कर देना, और चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। वो आपका थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट आपकी इस बेसिक से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किसी ट्रायंगल की बात कर रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, और डायमीटर उसका एबी है। किसी सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और एबी उसका डायमीटर है। आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल हमेशा क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। इसका मतलब एंगल सी आपका हमेशा 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों मिलकर भी हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री ही बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसकी जगह भी 90 रख दो, इसकी जगह भी 90 रख दो, cos 90 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, तो 0 + 1 आपके पास आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है sin थीटा इज इक्वल टू x + 1/x इज पॉसिबल फॉर सम वैल्यू ऑफ x। क्या ये बात सही है? तो आपको पता है किसी नंबर के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, लेकिन sin थीटा तो कभी, sin थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है।
अब साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, ये 2 से बड़ा होता है, तो ये दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, कोस थीटा भी 1 से छोटा होता है, ये 2 से बड़ा होता है, तो ये भी कभी बराबर नहीं हो सकते, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का इंटीरियर एंगल आपसे पूछा गया है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो किसी भी पॉलीगन का आपने एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 के अंदर उसके अंदर नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर दो। पेंटागन बोला है तो 5 से डिवाइड कर दो, 72 डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल 180 में से इसको माइनस कर दो, और 180 में से इसको माइनस करोगे तो 108 डिग्री आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, 3π/5। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 3π/5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 15 डिग्री एंड द सम ऑफ एंगल्स आपको दे रखा है 5π/12। तो दो एंगल का डिफरेंस आपको दे रखा है a माइनस बी 15 डिग्री, और सम ऑफ टू एंगल्स आपको दे रखा है 75 डिग्री, दोनों एंगल का सम आपको 75 डिग्री दे रखा है। और इन दोनों को सोल्व करके जब मैं ए और बी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ए की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ रही है और बी की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ रही है। उसने बोला है कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल का कितना गुना है, तो 45 जो है वो 30 का कितना गुना है, 45 30 का 1.5 गुना है, और 1.5 गुना है तो आपके पास आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल का 1.5 गुना है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। कहता है इज पॉसिबल फॉर ऑल थीटा। कहता सभी थीटा की वैल्यू के लिए चीज पॉसिबल है नहीं। फिर कहता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। कि अगर कहता है थीटा आपका 0 से π/2 के बीच में है तो कहता है 2 से कैन नॉट बी लेस देन 2, ये कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये बात तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी नंबर के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है, वो कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मेरा पूरे तरह से सही है। मैं पहले स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं। पहले तो इस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ताकि मेरे पास एक कोस थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो यहां पर मुझे मिला माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो दूसरी साइड जाकर प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा उधर जाकर प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो टोटल आपके पास उधर जाकर माइनस का 6 मिल जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाता हूं तो देखते हैं क्या आता है। ये मैंने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, कोस थीटा प्लस 2 आ गया, -3 कॉमन आ गया, कोस थीटा प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से आपने देखा कि एक तो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 3/2 जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, और एक कोस थीटा की वैल्यू आ रही है -2 जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो उसने बोला है, कहता ये इक्वेशन पॉसिबल है सभी थीटा के लिए। भाई ये इक्वेशन तो किसी भी थीटा के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन, 3 sin थीटा -1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 3 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएगी। अब दोनों साइड 4 4 माइनस कर दो, तो 3 sin थीटा -4 किसके बराबर हो जाएगा, 3 - 4 मतलब -1 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी हो जाएगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहां पर 1 पुट कर दी, तो 3 - 4 आपके पास आंसर इसका -1 हो जाएगा। ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कहता है √2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इस पूरे की आपसे वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। तो इसको एक बार इधर वाले को देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाएगा अगर लगना हो तो। यहाँ से तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है a³ + b³ लग रहा है, पर ये 3ab नहीं मिल रहा,
मुझे 6 मिल रहा है, मतलब मुझे उसको काम में लेना ही पड़ेगा, इसको काम में लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा मिलकर √2 कब बनाते हैं? जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तभी तो बनाते हैं। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, और 1/√2 प्लस 1/√2 √2 बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी को नहीं भी पता लग रहा कि थीटा इज इक्वल टू 45 इसको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों एक साइड होल स्क्वायर कर दें। और जब आप इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आ गया, और इक्वल टू आपके पास आ गया √2 का स्क्वायर 2। ये 1 हो गया, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू, एक सेकंड चेक कर लें। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पे, मतलब 2 थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 45 डिग्री। चलो, तो इस तरीके से वो थीटा 45 निकाल सकते हो। अब थीटा की वैल्यू जो 45 निकाली है, इसके अंदर सभी के अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो साइन की पावर में 6 थीटा, मतलब 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो ये 1/8 बनेगा। 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो 1/8 करेगा। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 बनेगा। इसको सोल्व करना है। 8 एलसीएम आ गया, 1 + 1, यहाँ पर आपके पास आ गया 12। तो आपके पास आंसर आ गया 14/8, मतलब 7/4। डी ऑप्शन इसका आंसर है। थीटा की वैल्यू 45 निकाल कर वहां पुट कर दी। थीटा की वैल्यू 45 कैसे आ गई? या तो आप देखते ही आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों साइड होल स्क्वायर करके यहां से थीटा की वैल्यू 45 निकली। ये थीटा की वैल्यू 45 हर एक के अंदर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसकी लिस्ट वैल्यू बताओ। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से जो छोटा होता है वो हमारी लिस्ट वैल्यू होती है। तो 9 और 16 में से छोटा कौन है? 9 है, तो 9 हमारी लिस्ट वैल्यू हो जाएगी। और जो इन दोनों में से बड़ा होता है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तब मैं 16 बताता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको कोस स्क्वायर 47 इंटू यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 47 की बात की गई है, और हमें कोस 47 प्लस साइन 47 आपको दे रखा है कि कोस 47 प्लस साइन 47 की वैल्यू आपके पास की है। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखने को मिल रहा है। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहां पर आपको पता होगा कि अगर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा अगर आपको c दिया हो, तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा जो होता है वो प्लस माइनस √a² प्लस b² माइनस c² होता है। ये अपने डायरेक्ट ये बात याद किया करते हैं जब अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं। तो अगर आपको cos 47 प्लस साइन 47 की वैल्यू k दे रखी है, तो यहां से cos 47 माइनस साइन 47 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की जगह पर यहां पर 1 दिया है तो a की जगह पर तो 1 पुट कर दो, b की जगह भी यहां पर 1 दिया है तो b की जगह 1 आएगा, c की जगह यहां k दिया है तो ये k² का रूट आ जाएगा। तो 1 + 1 2 हो गया, तो रूट के अंदर आ गया 2 माइनस k², 2 माइनस k²। अब cos 47 प्लस साइन 47 क्वेश्चन में k दे रखा है, cos 47 माइनस साइन 47 अभी आपने निकाला है, रूट के अंदर 2 माइनस k² आएगा, कुछ ऐसा। अब लेकिन बात सुनेंगे, क्या सुनेंगे? यहां पर प्लस माइनस आ रहा है, मतलब या तो मुझे प्लस लेना पड़ेगा या मुझे यहां माइनस लेना पड़ेगा। तो इसके आगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब पता कर लेते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 45 डिग्री के बाद आपको पता है कोस छोटा होता है साइन बड़ा होता है 45 डिग्री के बाद। इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, और छोटे वाले में जब बड़े का माइनस करते हैं, छोटे वाले में से जब बड़े को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर माइनस में आएगा। तो आगे हमें क्या लगाना पड़ जाएगा? माइनस लगाना पड़ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा दिया है और हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन से पता लग रहा है कि आपस में डिवाइड करने की बात हो रही है, तो इस इक्वेशन में चुपचाप इस इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे। तो कोसेक थीटा आपको पता है 1/sin थीटा होता है माइनस साइन थीटा, अपॉन सेक थीटा आपको पता है 1/कोस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, इज इक्वल टू में आ गया p³/q³। तो 1 - sin² थीटा कोस² थीटा हो जाएगा, कोस² थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा sin² थीटा बाय में कोस थीटा, इक्वल टू आ गया p³/q³। ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे कोस³ थीटा अपॉन में sin³ थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है p³/q³। कोस बाय साइन कोट होता है, तो कोट क्यूब की वैल्यू अगर p³/q³ आ गई तो कोट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी p/q, और अगर कोट थीटा की वैल्यू p/q आ गई तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी q/p। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा और बीटा 90 के बीच में दे रखे हैं और कोस की वैल्यू 1 आपको पता ही है कब होती है, कोस 1 कब होता है 0 डिग्री पर, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री है, मतलब अल्फा बराबर क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। तो ठीक है, जहां जहां बीटा आ रहा है वहां वहां अल्फा रख दो। अल्फा और बीटा जब बराबर हैं तो जहां जहां बीटा आ रहा है उसकी जगह अल्फा रख दो, और जब उसकी जगह अल्फा रखोगे तो आप देखेंगे सारे कट आ जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा 0। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 2020 के सेकंड पेपर का। कहता है कोस 61 प्लस साइन 29 कैन नॉट एक्सीड 1 और टेन 27 माइनस कोट 67 इज लेस देन 0, इनमें से पूछा गया क्या आएगा। तो देखो भाई, क्या कोस 61 डिग्री को मैं साइन 29 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन 29 डिग्री, और साइन 29 प्लस साइन 29 क्या ये 1/2 से छोटा होता है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री अगर 1/2 है तो क्या ये 1/2 से छोटा है, ये भी 1/2 से छोटा है, और 1/2 से छोटा और 1/2 से छोटा कोई दो ऐसे नंबर ऐड करेंगे तो वो एक से छोटे तो अपने आप ही आएंगे। ये नंबर 1/2 से छोटा, आधे से छोटा, ये भी आधे से छोटा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से छोटे तो आएंगे, क्योंकि आधे आधे से छोटे दो नंबर हमेशा एक से छोटे ही होंगे सम करने पर। तो कहता है इसकी वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी बात बिल्कुल सही है, ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। अब ये टेन 23 डिग्री है और ये कोट 67 डिग्री है, तो आपको पता है टेन 27 डिग्री और कोट 23 डिग्री और कोट 67 डिग्री, ये दोनों तो बराबर होते हैं, और जब ये दोनों बराबर होते हैं ये तो जीरो आ गया। उसने बोला द वैल्यू ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, जीरो की वैल्यू कहते हैं जीरो से छोटी होती है, ये बात तो गलत है ना, जीरो की वैल्यू तो जीरो के बराबर होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन लगभग आपके सारे आसान क्वेश्चन थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।